हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहादुर कहानी के बारे में, जिसके लेखक हैं प्यारे बच्चों अमरकांत। इस कहानी में एक बहादुर नाम का लड़का है जो बहुत ही मेहनती है, उसी के बारे में चर्चा की गई है। तो उस कहानी से प्यारे बच्चे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है पिछले 10 सालों में, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग एक-एक करके देखेंगे। जो क्लास 10th का एक बुक है हिंदी का भाग 2 वर्णी का, उसके पार्ट नंबर 6 है। इस चैप्टर से प्यारे बच्चों पिछले 10 साल में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा है, उन सभी ऑब्जेक्टिव को आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ जाए, इसलिए प्यारे बच्चों आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो प्यारे बच्चों हमने शुरू में ही बता दिया था, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। वह बहुत ही मेहनती लड़का था, बहुत ही सहनशील बालक था और बहुत ही मेहनत करता था। कहाँ का रहने वाला था प्यारे बच्चों? नेपाल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। बहादुर कहाँ का रहने वाला था प्यारे बच्चों? तो नेपाल का रहने वाला था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो प्यारे बच्चों आपको हम बता देते हैं, बहादुर जब अपने घर पर था, तो वो भैंस को क्या किया था प्यारे बच्चों? मार दिया था। इसीलिए उसको उसकी जो माँ थी, वो बहादुर को मार दी थी। इसीलिए प्यारे बच्चों बहादुर क्या हो गया? अपने घर से फरार हो गया, यानी कि भाग गया। 12 से 13 साल का लड़का है प्यारे बच्चों, खिसिया के भाग गया। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, माँ की मार के कारण। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माँ की मार के कारण। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया प्यारे बच्चों? तो माँ की मार के कारण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? बहादुर कहानी पात्र में बहादुर क्या है? जो बहादुर कहानी है प्यारे बच्चों, बहादुर कहानी पात्र में बहादुर क्या है प्यारे बच्चों? तो बहादुर क्या है? हमने शुरू में ही बता दिया था, वह नौकर है। क्या है प्यारे बच्चों? नौकर है। वह क्या करता है? लेखक के घर क्या करता है प्यारे बच्चों? नौकरी करता है, साफ-सफाई का काम करता है, झाड़ू बर्तन का क्या करता है प्यारे बच्चों? काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। घरेलू नौकर है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। दिल बहादुर क्यों पड़ा प्यारे बच्चों? यह बहुत ही दिल का साफ इंसान था। यह छोटा सा बालक था, 12-13 साल का लड़का था, लेकिन बहुत ही मतलब दिल का अच्छा था। इसीलिए प्यारे बच्चों इसका नाम पड़ गया दिल बहादुर। क्या पड़ गया नाम इसका प्यारे बच्चों? दिल बहादुर। ये किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता था, इसीलिए प्यारे बच्चों इसका नाम पड़ गया दिल बहादुर। चलिए उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर क्या आरोप लगाए? लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो लेखक के जो रिश्तेदार थे प्यारे बच्चों, बहादुर पर पैसा चुराने का आरोप लगाते हैं। किसका आरोप लगाते हैं प्यारे बच्चों? पैसा चुराने का आरोप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं प्यारे बच्चों? जो बहादुर था ना, वो दिल का बहुत ही साफ इंसान था। वह क्या करता था प्यारे बच्चों? लेखक के घर अपने मेहनत से प्यारे बच्चों बहुत ही काम करता था और लेखक के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं रखता था प्यारे बच्चों, और बहुत कम पैसा में बहुत ज्यादा काम करता था। इसीलिए यह बात लेखक के रिश्तेदार को देखा नहीं गया। इसीलिए प्यारे बच्चों जो लेखक के रिश्तेदार थे, यानी निर्मला के रिश्तेदार या अमरकांत के रिश्तेदार, वो बहादुर पर पैसा चुराने का आरोप लगा दिए, क्योंकि लेखक इसको चाहे निर्मला इसको भगा दे। इसीलिए प्यारे बच्चों लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसा चुराने का आरोप लगाया था। तो लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर किसका आरोप लगाया था प्यारे बच्चों? पैसा चुराने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? बहादुर बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है प्यारे बच्चों? तो अभी हमने बताया निर्मला, जो निर्मला कहिए या चाहे अमरकांत कहिए, तो निर्मला के रिश्तेदार यानी कि अमरकांत के भी रिश्तेदार, यानी आपके पापा का रिश्तेदार, तो यानी आपकी मम्मी के भी रिश्तेदार, तो वही प्यारे बच्चों निर्मला के रिश्तेदार। इसमें ऑप्शन में क्या दिया प्यारे बच्चों? निर्मला के रिश्तेदार या लेखक के रिश्तेदार, दोनों का रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा प्यारे बच्चों, निर्मला के रिश्तेदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? बहादुर को सॉरी बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता है? तो जो बहादुर था प्यारे बच्चों, वह लेखक को क्या कहकर संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी, मालिक। जो बहादुर था प्यारे बच्चों, वो लेखक के क्या कहता था? मालिक बोलता था। क्या बोलता था? मालिक। मालिक साहब क्या काम करना है? इसी तरह पूछता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो हमने बता दिया था आपको पहले, निर्मला कौन थी प्यारे बच्चों? तो लेखक की पत्नी थी। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया है, मोदी की पत्नी। मोदी जी की पत्नी निर्मला के कौन थी? नहीं, ये गलत हो जाएगा। लेखक की पत्नी, लेखना सॉरी लेखक की बेटी, ये भी नहीं होगा। लेखक की पत्नी निर्मला कौन है प्यारे बच्चों? लेखक की पत्नी है, मोदी जी की पत्नी थोड़ी है। ये तो गलत दे दिया ऑप्शन, इसको काटो प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। किसकी पत्नी है प्यारे बच्चों? लेखक की पत्नी है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? तो आपको बता दे प्यारे बच्चों हम, बहादुर कौन था? बहादुर एक 13 साल का नेपाली लड़का था। कौन था प्यारे बच्चों? बहादुर एक 13 साल का नेपाली लड़का था। 12 से 13 साल का लड़का था कौन? बहादुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको तो आप बता देंगे क्योंकि शुरू में हमने बताया है जो बहादुर कहानी है उसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों? अमरकांत। क्या है प्यारे बच्चों? जो बहादुर लोग हैं, मतलब कहानी का नाम है प्यारे बच्चों बहादुर, तो उसके लेखक कौन होंगे प्यारे बच्चों? अमरकांत, यानी अमर होंगे। जो बहादुर रहेगा उसके कोई भी मालिक रहेगा प्यारे बच्चों तो क्या होगा? अमर रहेगा। तो जो बहादुर कहानी उसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों? अमरकांत। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पार्ट 2 को आप लोग जरूर देखिएगा। आज के क्लास में यहीं तक।